तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एडुपोस्ट यूसी एजुकेशनल चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंक गणित के बारे में। इस चैनल पर अंक गणित से संबंधित बहुत सारे एपिसोड्स पहले भी अपलोडेड हैं। आशा है आप लोगों ने वो एपिसोड्स देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो उन्हें आप जरूर देखें। साथ ही मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी भी बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी देखें। एक ही चैनल से जुड़कर आप इन दोनों विषयों की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसी चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर्स सॉल्व क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, जो वर्ष 2009 से 2020 तक के हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। A passenger train running at a speed of 80 km per hour leaves the railway station 6 hours after the departure of a goods train and overtakes it in 4 hours. The speed of the goods train in km per hour is, and these are our answer options, 80, 60, 48 and 32। प्रश्न कह रहा है कि एक यात्री गाड़ी है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और वो एक गुड्स ट्रेन है, यानी कि सामान ढोने वाली गाड़ी है, जो पहले ही 6 घंटे पहले ही यहाँ से खुल चुकी है उसी स्टेशन से। उसके 6 घंटे के बाद ये यात्री गाड़ी खुलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और 4 घंटे के बाद वहीं पहुंच जाती है जहां गुड्स ट्रेन पहुंची होती है। यानी कि 4 घंटे बाद दोनों गाड़ियां साथ होती है, एक ही जगह पर होती हैं। तो बताइए कि गुड्स ट्रेन की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं 80, 60, 48 और 32। ठीक है, तो चलिए अब इसको हल करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू 80 इंटू 4 इज इक्वल टू 320 किलोमीटर। जैसा कि आपने प्रश्न में देखा कि जो यात्री गाड़ी है उसकी गति या उसकी चाल क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो कितनी देर चलती है, 4 घंटे। यानी कि 4 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी, हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल है उसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लगा 4 घंटा, तो कुल दूरी उसने कितनी तय की 4 घंटे में, 80 गुने 4 बराबर 320 किलोमीटर। ये तो हुई यात्री गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। अब चूंकि प्रश्न कह रहा है कि उसके 6 घंटे के बाद 4 घंटा ये गाड़ी चली, और फिर इस 4 घंटे के बाद दोनों गाड़ियां एक जगह थी, तो तय की गई दूरी तो दोनों ही गाड़ियों के लिए एक ही होगी। यानी कि गुड्स ट्रेन ने भी 6 घंटा जोड़ 4 घंटा यानी 10 घंटे में 320 किलोमीटर की दूरी तय की, और ये पैसेंजर ट्रेन ने यानी कि यात्री गाड़ी ने भी 4 घंटे में 320 किलोमीटर की दूरी तय की। दोनों के समय और स्पीड अलग अलग होंगे, लेकिन तय की गई दूरी दोनों का क्या है, समान है। तो चलिए, टाइम फॉर गुड्स ट्रेन इज इक्वल टू, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसी दूरी को तय करने में सामान ढोने वाली गाड़ी को जो समय लगा वो कितना होगा, 6 जोड़ 4 यानी कि 10 घंटे। ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस तो हम लोगों ने निकाल लिया 320 किलोमीटर, और टाइम इसको कितना लगा, 10 घंटा, तो 320 बटे 10 यानी कि 32 किलोमीटर। यानी उस गुड्स ट्रेन की जो गति या वेग या चाल थी किलोमीटर प्रति घंटे में, वो कितनी थी, 32। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा, डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। A certain distance is covered with a certain speed. If half the distance is covered in double time, then the ratio of this speed to the original speed is, and these are our answer options, 1:4, 4:1, 2:1 and 1:2। प्रश्न कह रहा है कि कोई एक गाड़ी है जो एक खास दूरी को खास समय में खास स्पीड से तय करती है। यदि उसने कोई आधी दूरी दुगुने स्पीड से पूरी की हो, तो पहले के स्पीड और बाद के जो उसने आधी दूरी में अपना स्पीड बनाए रखा था उसका अनुपात क्या होगा। और ये हमारे उत्तर विकल्प हैं 1:4, 4:1, 2:1 और 1:2।
तो चलिए इसको हल करते हैं। मान लेते हैं कि वो दूरी या डिस्टेंस x है और टाइम यानी समय y है। तो पहली स्थिति में उसकी स्पीड क्या होगी? आपको पता है फॉर्मूला, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि x बटे वाई किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए कि वो दूरी x किलोमीटर था और समय आवर में है, तो वो स्पीड क्या होगी? x बटे वाई पर किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी स्थिति में अब ये देखिए, डिस्टेंस क्या हो जाता है? आधा। आधा का मतलब x बट्टे दो, दूरी हो जाती है आधी, x बट्टे दो, और समय हो जाता है दोगुना यानी कि 2y। पहले केस में क्या था? y, तो अब हो जाता है 2y। तो अब स्पीड क्या हो जाएगी? यानी कि दूरी, दूरी तो आधी हो गई यानी x/2, और स्पीड तो दुनी हो गई तो 2y, यानी कि x/2 अपॉन 2y। इसका मतलब वो क्या है? x अपॉन 4y। अब रेशियो क्या होगा? तो पहले की स्पीड क्या थी? x बटे वाई, यानी x अपॉन वाई, अपॉन अभी की स्पीड क्या है? x बटे 4y, यानी x अपॉन 4y। तो अब इनका रेशियो क्या हो जाएगा? x अपॉन वाई अपॉन x अपॉन 4y। अब जब इसका ऑपरेशन करेंगे मैथमेटिकल, तो क्या हो जाएगा? x अपॉन वाई इंटू 4y, ऊपर चला जाएगा 4y अपॉन x, x कैंसिल, y कैंसिल, बच क्या गया ऊपर में? 4, नीचे में 1, यानी कि वो रेशियो क्या होगा? 4:1, 4:1। और वो हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है? यहाँ पर है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा? बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। The cost of fencing of a square park at the rate of ₹30 per meter is ₹7,200 or 7,200. The area of the square park is, and these are our answer options: 60 meter square, 3600 meter square, 240 meter square and 360 meter square. प्रश्न कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क है जिसमें बाड़ या तार लगाने का खर्चा आता है 30 रुपये प्रति मीटर की दर से 7200 रुपया। तो बताओ उस वर्ग के आकार के पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? और ये हमारे उत्तर विकल्प है: 60 वर्ग मीटर, 3600 वर्ग मीटर, 240 वर्ग मीटर और 360 वर्ग मीटर। ठीक है। अब एक चीज आप गौर कर रहे हो कि 30 रुपया पर मीटर की दर से उसकी फेंसिंग में यानी तार लगाने में 7200 रुपये खर्च होते हैं। तो कितना तार लगा? ठीक है, यानी कि कुल खर्चा बट्टे तार की दर यानी फेंसिंग की जो दर है वो, और वो दर कितना है? 30 रुपया। यानी कि लेंथ, इससे हमें क्या होगा? उस तार की या उस फेंसिंग की लंबाई हमें पता चल जाएगा। उसकी लंबाई क्या होगी? कुल खर्चा बट्टे जो उसके फेंसिंग की दर है जो कि 30 रुपये मीटर है। तो 7200 बट्टे 30 बराबर, अब इसको काटोगे आप तो आएगा 240 मीटर्स, यानी कि 240 मीटर। यानी उसकी फेंसिंग कितनी हुई है? 240 मीटर। ठीक है। अब ये देखो, अगर ये एक वर्ग के आकार का पार्क है और उसकी फेंसिंग में 240 मीटर लगा है, यानी कि वर्ग के चारों भुजाओं की कुल लंबाई कितनी है? 240 मीटर। ठीक है। तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 240 मीटर, यानी कि 4 गुने एक भुजा, चूंकि वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं तो इसीलिए हमने लिखा 4 गुने एक भुजा बराबर 240 मीटर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? अब ये 240 बट्टे 4 हो जाएगा। ठीक है। और 240 को अगर हम 4 से विभाजित करें तो हमें कितना मिलेगा? 60 मीटर, यानी 60 मीटर। यानी उस वर्ग के एक भुजा की लंबाई कितनी है? 60 मीटर। वर्ग से मतलब उस वर्गाकार पार्क से है। तो उस पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ पार्क विल बी equal to the square of its side, and one of its side is 60 meter. Then area will be 60 meter into 60 meter, यानी वर्ग उस पार्क की का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर, यानी कि 60 मीटर गुने 60 मीटर। अब गुना करोगे तो कितना आएगा? 3600 वर्ग मीटर। तो आपके उत्तर विकल्प में कहाँ पर है 3600 वर्ग मीटर? यहाँ पर। तो आपका सही उत्तर विकल्प क्या है? बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न। A person has 20 meter 60 centimeter long electric wire and a water pipe of length 6 meter and he requires 26 meter of electric wire and 10.5 meter long water pipe. How much will he spend on buying these if electric wire costs rupees 25 per meter and water pipe costs rupees 20 per meter? And our answer options are rupees 135, rupees 90, rupees 225 and rupees 240. प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 20 मीटर और 60 सेंटीमीटर लंबी बिजली की तार है और वाटर पाइप जो उसके पास है उसकी लंबाई है 6 मीटर। ये तो उसके पास है, लेकिन उसे चाहिए क्या? 26 मीटर लंबी बिजली की तार और 10.5 यानी कि 10.5 मीटर लंबी वाटर पाइप। यानी कि उसके पास इन दोनों ही चीजों की थोड़ी थोड़ी कमी है। अब जैसे 26 मीटर इलेक्ट्रिक वायर चाहिए तो उसके पास सिर्फ है 20 मीटर 60 सेंटीमीटर और 10.5 यानी 10.5 मीटर लंबी वाटर पाइप चाहिए तो उसके पास है सिर्फ 6 मीटर, यानी कि दोनों ही की कमी है। तो कितनी कमी है? अब चलिए हम सबसे पहले 10.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100। तो 10.5 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1050 सेंटीमीटर। इसी तरह से 20 मीटर 60 सेंटीमीटर को हम लोग बदलेंगे तो 20 मीटर 60 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? इसको हम क्या करेंगे? 100 से गुना कर लेंगे मीटर को। तो 20 को 100 से गुना किया 2000 और उसमें 60 जोड़ दिया तो 2060 सेंटीमीटर। अब चलिए, अब इसमें से जो उसको रिक्वायर्ड पाइप है जो उसे खरीदना पड़ेगा वो क्या है? ये देखिए 1050 सेंटीमीटर। ये देखिए उसके पास ये 1050 सेंटीमीटर उसे चाहिए और है कितना? ये 6 मीटर यानी कि 600 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने घटा लिया। कितना उसको चाहिए? 450 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को हम फिर वापस मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे तो कितना चाहिए उसे? 4.5 मीटर यानी 4.5 मीटर क्या चाहिए उसको? वाटर पाइप चाहिए। अब बिजली की तार देखते हैं, इलेक्ट्रिक वायर, उसे चाहिए कितना? 26 मीटर यानी कि 2600 सेंटीमीटर और उसके पास अभी है कितना? 2060 मीटर। तो हम घटा लेंगे 2600 माइनस 2060 सेंटीमीटर और आपको मिलेगा ये कितना? 540 सेंटीमीटर। अब इसको हम 100 से भाग दे देंगे मीटर में बदलने के लिए तो आएगा 5.4 मीटर, यानी कि उसे 4.5 मीटर पाइप खरीदना होगा और उसे 5.4 मीटर इलेक्ट्रिक वायर यानी बिजली की तार खरीदना होगा। ठीक है, अब पाइप की दर जो है वो क्या है? 20 रुपये पर मीटर और बिजली के तार की दर क्या है? 25 रुपये पर मीटर। तो कॉस्ट क्या पड़ेगा? 4.5। उसे इतना क्या चाहिए? उसे पाइप चाहिए तो 20 से इसे गुना कर दो और 5.4 मीटर उसे बिजली की तार चाहिए तो उसे 25 से हम गुना कर देते हैं। अब 4.5 को 20 से गुना करोगे तो आपको कितना आएगा? 90 और 5.4 को 25 से गुना करोगे तो आएगा कितना? 135। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 225। यानी कि जितना उसके पास है और जितना रिक्वायर्ड है, सबसे पहले हम उसका अंतर निकालेंगे और जो अंतर आएगा उसको हम उनके कॉस्ट से गुना करके दोनों को जोड़ देंगे। जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा और ये उत्तर हमारा क्या है? 225, जो हमारे आंसर विकल्प में कहाँ पर है? यहाँ पर, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या है? सी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आशा है आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ पढ़ने में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे एंजॉय कर रहे हैं और हम आपकी भाषा में आपको बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।